गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का टर्म फर्स्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। आज का जो फिलहाल अभी जो पेपर है वो मैथमेटिक्स बेसिक का है और इसके बाद हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व करके भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है HCF ऑफ 92 एंड 152 इज। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 92 2 से किया 46, 2 से किया 23 और 23 से किया 1। वहीं 152 2 से किया 76, 2 से करेंगे तो 38, 2 से किया 19 और 19 से किया 1। अब HCF के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर्स कितने कॉमन आ रहे हैं, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। पहला इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए इसने बोला है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें DE पैरेलल BC है, AD की वैल्यू 4, DB 6, AE 5 और EC X। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें क्या लिख लेंगे, AD अपॉन DB इक्वल्स टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये और ये क्वेश्चन नंबर 1 था। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। वैल्यू पुट करेंगे 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू 5 अपॉन EC। सॉल्व करेंगे तो EC की वैल्यू कितनी आएगी, 7.5 सेंटीमीटर। यही हमारा करेक्ट आंसर है और इसी को हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें K की वैल्यू बतानी है और दो इक्वेशंस दे रखी है, लीनियर इक्वेशंस। तो और इसने बोला है नो सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो देखते हैं इसमें A1 A2 B1 B2 क्या है। A1 A2 मिलेगा 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन K। सॉल्व करके K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज। आप लोगों ने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की। तो उसमें मुझे पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो पुट करते हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। मुझे पता है tan 45 की वैल्यू 1 और cos 60 की वैल्यू 1/2। मैंने पुट किया 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व किया 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो आंसर जो हमारा सही है वो है ऑप्शन नंबर D, 3/4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है अ पॉइंट x,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0,0 एंड 2,0। वैल्यू ऑफ x इज। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि बेसिक का पेपर है तो बेसिक ही क्वेश्चन आएगा। एक पॉइंट है x,1 जो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, 0,0 और 2,0। इसका मतलब दोनों की डिस्टेंसेस क्या है, D1 और D2 इक्वल। मैंने D1 लगाया और D2 लिखा। D1 का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वही करेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन है। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट मोड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब आपने बोर्ड की प्रिपरेशन की होगी तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सारे के सारे फॉर्मूले पहले ही पढ़ रखे हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। जब 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो उसके जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या बनता है, या तो दोनों हेड होंगे, या फिर पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड,
या फिर दोनों ही टेल। तो इसमें एग्जैक्टली वन हेड की क्या होगी, एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं इसके, एक ये और एक ये, तो कितने हो गए 2। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 और 4 4। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 2/4। सॉल्व करके 1/2 वैल्यू। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसने बोला है सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर सब्सटेंड्स एट एन एंगल थीटा एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ थीटा इज। क्वेश्चन नंबर 7 में एल दे रखा है 22 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, थीटा पूछा है। मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, एल इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला इंटू 2 पाई आर। 22 इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21। सॉल्व करूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से 60 डिग्री। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन सी 60 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस आर 5 and 0 रेस्पेक्टिवली। इक्वेशन पूछी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है। एक्चुअली इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट आंसर से मैच नहीं खाता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या दे रखा है, सम दे रखा है 5 और प्रोडक्ट दे रखा है 0। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x² के बाहर लेकर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट के x² माइनस 5x प्लस 0। तो k हो गया x² माइनस 5x, k की वैल्यू 1 मान लेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, x² माइनस 5x। यही हमारा आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन दे नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इस ऑप्शन ए को डालकर चलेंगे, करेक्ट मान के चलेंगे। इस पर बोर्ड कुछ ना कुछ काम करेगा और जहां तक मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए को ही वो करेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, कंसिडर करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ई दे रखी है 0.65, नॉट ई की पूछी है। बिल्कुल सिंपल है, पी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ई। 1 माइनस 0.65 इज इक्वल्स टू 0.35। क्लियर। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी 0.35। अगला क्वेश्चन नंबर 10। इसने बोला है दो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर हैं, डी ई एफ पी क्यू आर, ई एफ रेशियो क्यू आर दे रखा है 3:2। वैल्यू पूछी है किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना होगा इसमें, ई एफ अपॉन क्यू आर का स्क्वायर दैट इज 3/2 का स्क्वायर 9:4। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर डी 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6। सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो इसमें 2 मिलेंगे, ये दोनों कॉमन मिले बाहर आ गए। x की वैल्यू क्या क्या मिली, एक तो 2 और एक 3। क्लियर। चलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, सी 2,3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 57/300। ये क्या है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गया 3 से 19 और 3 से 100। सिंप्लीफाई होकर क्या मिला, 19/100। अब पूछा है कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, नीचे 100 दे रखा है, ऑब्वियसली बात है 2 प्लेसेस बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 13 ने बोला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ L इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इट मीन्स L इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक तो ये इक्वेशन हो गई। दूसरा बोला पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर, इट मीन्स 2 ब्रैकेट L प्लस B इक्वल्स टू 14। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 5.213 पे बार। तो 213 पे बार क्या है मतलब है, इसका मतलब 213 अपने आप को रिपीट करता चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 15 रेशियो इन विच 0.4,0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 4,6 एंड 4,-8। तो देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 15। एक लाइन सेगमेंट है 4,6 4,-8 की, जिसको एक 0.4,0 डिवाइड कर रहा है। रेशियो मान लेते हैं k/1। तो मैं फिलहाल इस जीरो के लिए सॉल्व करता हूँ। y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जीरो इक्वल्स टू k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके, जीरो इक्वल्स टू -8k प्लस 6k प्लस 1। फर्दर सॉल्व करूंगा तो 8k इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 3/4। इट मीन्स k/1 कितना आ जाएगा, 3/4। आंसर कौन सा हुआ इसमें, ऑप्शन बी 3/4। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। क्लियर आंसर है 1090। 1090 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल है। इसने बोला ए बी की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है। अगर ए बी की वैल्यू 28 सेंटीमीटर हो गई तो एओ कितना हो जाएगा इसका, एओ हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यही 14 ये भी बनेगा, और जब ये 14 है तो छोटे वाले सर्कल जो अंदर का सर्कल है इसकी रेडियस कितनी जाएगी, 7 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आंसर है इसका 7 सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसने बोला है डी पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है ओ और बी का। ओ है हमारा ओरिजिन 0,0 और बी दे रखा है 0,6। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है मुझे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस 0 अपॉन 2 एंड 0 प्लस 6 अपॉन 2, दैट इज 0,3। अब इस पॉइंट डी और पॉइंट ए की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए डी की, 0-4 का होल स्क्वायर प्लस 3-0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9। सॉल्व करके 5। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री दे रखा है, ड्रॉ करा हमने। ये क्यू हो गया 90 डिग्री, ये पी मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं। एंगल पी दे रखा है 45 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी हो गया 45 डिग्री। वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉस स्क्वायर आर। 10p मतलब 1045 माइनस कॉस स्क्वायर आर, आर मतलब 45 डिग्री। सॉल्व करूंगा तो 1045 वैल्यू 1, कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इक्वल्स टू 2/3, वैल्यू ऑफ sec थीटा इज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए बेसिक के पेपर में दिया है। ये मान लेते हैं थीटा। tan थीटा क्या होता है, p/b, मतलब ये परपेंडिकुलर ये बेस। पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, √13। sec थीटा कितना होता है, h/b, हाइपोटेनस अपॉन बेस, √13/3। डायरेक्ट आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 21 में हमें पेरीमीटर पूछे सेक्टर का। सेक्टर का पेरीमीटर कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है L प्लस 2R। और किसी को अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो वो बेसिक नॉलेज से निकाल सकता है। L मतलब θ/360 मल्टीप्लाई 2πr प्लस 2R। थीटा कितना दे रखा है, 45/360, 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 2 से 180, 45 से गया 4 टाइम्स और 2 से गया 2, ये कट के 11 प्लस 2 इंटू 14, 11 प्लस 28 इक्वल्स टू 39,
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 39 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल सिंपल है। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ब्लू कितनी है हमारे पास? 6। टोटल कितनी है? 16 प्लस 8 24 प्लस 6 30। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/30। सॉल्व करके 1/5। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ थीटा इज। क्या करेंगे बताइए? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार पूछा ये सवाल, बिल्कुल बेकार सवाल है, वाहियात। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो वाहियात सवाल, जिसको सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे लिया, डिवाइड करके 1 बचा। साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा 1। टेन की टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की टेबल में, टेन की टेबल में 1 कब आता है? 10:45 पर। कंपैरिजन करके क्या मिला? थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। बस इतना बेकार सवाल था। ऑप्शन बी। सॉल्व करना मेरी मजबूरी है, वरना डायरेक्ट बताता आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.02, ना होने की पूछी है। क्या होगा? 1 माइनस 0.02, 0.98। ऑप्शन सी, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, रिंग दे रखा है, रिंग की 2 रेडियस दे रखी हैं, 14 एंड 7। कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर, स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रिंग कितना होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 22/7, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर कितना आएगा हमारे पास? बताइए जल्दी, सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आएगा 462। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। इसे सिंप्लीफाई करना है। जब मैं 10th क्लास में था तब ये सवाल 1 नंबर में आया करता था। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम लिया, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, ऊपर बचा 2। नीचे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ये तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। ये आइडेंटिटी किसकी होती है? कॉस स्क्वायर की। और 1/cos स्क्वायर कितना होता है? 2 sec स्क्वायर थीटा। दैट इज द आंसर। कोई क्वेश्चन 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है, ऑरिजिन डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को। ठीक है भैया, देखते हैं। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं। ए है हमारे पास 1,-3 और बी दे रखा है -3,9। ऑरिजिन 0,0, रेशियो मानता हूं k/1। यही बेसिक फॉर्मूला सीखा था हमने, बेसिक तरीका सा। चलिए, x इक्वल्स टू mx2 सेक्शन फॉर्मूला किस किस को याद है अभी तक? कमेंट में करके लिखेंगे। सॉल्व किया, इक्वल्स टू 0, m की वैल्यू k इंटू x2 -3 n1 x1 अपॉन, क्रॉस में चलते हैं ये इस तरफ और ये इस तरफ, इस तरीके से, अपॉन k+1। 0 इक्वल्स टू -3k + 1 अपॉन k+1। सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? -3k + 1 इक्वल्स टू 0, 3k इक्वल्स टू 1, k की वैल्यू 1/3। रेशियो क्या मिलेगा? 1/3। आंसर लगाएंगे 1/3 पे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया है क्वेश्चन, लेकिन जो इस क्वेश्चन में घूम गया इसका मतलब उसने अपनी बेसिक नॉलेज ठीक से नहीं करी कवर। इसने बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट, किसका? ए और बी का। कहां से पास होता है? पॉइंट 0,k। देखिए डायग्राम से समझेंगे। ए बी, पॉइंट्स क्या रखें ए बी के? -8,0, 8,0। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है।
ये पॉइंट हो सकता है 0, मुझे नहीं पता 0, ऊपर की तरफ है या 0, नीचे की तरफ है, कहीं भी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। -8 + 8 अपॉन 0, सॉरी अपॉन 2, 0 + 0 अपॉन 2, कितना आया इसका मिड पॉइंट 0, ऑरिजिन। अब इस ऑरिजिन पे ये वैल्यू या फिर मैं कहूँ ये पॉइंट 0, के कहीं भी लाई कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस बनाऊं और इसको एक्सटेंड करके वाई एक्सिस बनाऊं या फिर और नीचे एक वाई डैश, इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो सकती है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिर्फ 0 है या 0 या 8 है, वो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्यों? दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर होती हैं, बट दो सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कभी कभी हो सकती हैं इन सम केसेस। कब? जब दोनों की साइज या मैं कहूं दोनों की लेंथ सेम दे रखी हूं। इसका आंसर नंबर ए है। हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे कि इसका सर आंसर नंबर सी भी हो सकता है, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। बात सही है, सारे रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की बात उस पर टॉपिक पे आऊं तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है बोर्ड इसको आंसर नंबर सी के तौर पे भी इसको कंसिडर कर ले, पर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एकदम बेकार क्वेश्चन, ग्राफ ड्रॉ किया मैंने। मान लेते हैं ये मेरी एक वैल्यू है -5, जिसपे एक्स की वैल्यू -5, कुछ पॉइंट इस तरीके से आएगी लाइन, ये है एक्स इक्वल्स टू -5। अगला दे रखा y इक्वल्स टू 6, मान लेता हूँ ये एक पॉइंट है 6, जो लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, y इक्वल्स टू 6। दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट है ये? -5,6। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इसने बोला है सर्कल है जिसकी रेडियस 3 यूनिट्स है, सेंटर किया गया है 0,0 मतलब ओरिजिन पे। कौन सा पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा? क्वेश्चन नंबर 31, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं छोटा सा, एक्स वाई डैश वाई एक्स डैश। ये अगर मैं इसको सेंटर बना दूं इसको और रेडियस रखूं 3, तो क्या होगा? ये मेरी थोड़ी सी ड्राइंग बेकार है, हालांकि थोड़ी नहीं काफी बेकार है। तो इसके जो चारों जो एक्सेस हैं वहां पर क्या कट मिलेगा? 3,0, 0,3, -3,0 और 0,-3। अब 4 पॉइंट्स मिल गए, मतलब इन पॉइंट्स के बाहर जो भी पॉइंट आएगा वो आउटसाइड द सर्कल है। तो ऑप्शन देखिए मुझे क्या पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी 3,1 वो क्या होगा? बाहर लाई करेगा। क्लियर? देखिए ध्यान से देखिए, 3,1 कहाँ लाई करेगा? 3,1 कहीं यहां लाई करेगा, तो ये क्या हो गया? आउटसाइड द सर्कल। क्लियर? अगला, वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या होता है फॉर्मूला? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। वैल्यू रखेंगे 3/k, 5/15, 8/24। सॉल्व किया 3, इट मीन्स 3/k इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व करके k की वैल्यू 9, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। फैक्ट है, सोचना ही नहीं है। HCF की बात की है तो आंसर 2। अगला, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक के पेपर में पहला क्वेश्चन ऐसा मिला है जो अच्छा है, जिसपे सोचा जा सकता है थोड़ा सा। तो देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन से दो चीज निकालूं, क्या? एक तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, क्या हो जाएगा? -99। दूसरा आता है अल्फा बीटा जो क्या हो जाएगा? c/a 127। अब देखने की बात ये है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन लाई करते हैं और कौन कौन से ऑप्शन लाई नहीं करते। पहला, अगर दोनों जीरोस नेगेटिव होते, बात को सुनिएगा, दोनों जीरोस नेगेटिव होते तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ सकता है और ऐड करके नेगेटिव ही आता, बोथ जीरोस नेगेटिव होते तो इसका मतलब आंसर ए हो सकता है।
दूसरे पे आते हैं बोथ पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव तो कभी नहीं आता। क्लियर। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा नेगेटिव आता। इसका मतलब ही खत्म। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, अगर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होते तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या मिलती, 1। बहुत बार हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, बोथ नेगेटिव। क्लियर। 35 मिड पॉइंट, छी छी छी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, -3 -6 अपॉन 2, 9 -4 अपॉन 2, कितना हो गया, -9 अपॉन 2, 5 अपॉन 2। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर 1 से डेसिमल एक्सपेंशन पूछा कैसा होगा। देखिए इसमें दे रखा है 13 अपॉन 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, नीचे 7 एक्स्ट्रा, इसका मतलब टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, क्या रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के दो ऑप्शन है, एक तो ये और एक ये। नॉन रिपीटिंग होगा कि रिपीटिंग, तो इसका आंसर होगा रिपीटिंग। क्यों, डिवाइड किससे हो रहा है, 7 से, और वो भी किससे, 13 को डिवाइड करना है। इसका मतलब दोनों ही प्राइम है। आंसर क्या होगा इसका, डी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, दो ट्रायंगल क्रिएट करने हैं, ए डी ई और ए बी सी। ए डी की वैल्यू 2, ए बी की वैल्यू 2 + 3 5, रेशियो कितना आया, 2:5 का। जब रेशियो इसमें और इसमें 2:5 है तो इसमें और इसमें भी डीई रेशियो बीसी भी क्या रहेगा, 2:5। आंसर बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन चैप्टर 1 से बहुत सिंपल, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होगा, दो नंबर दे रखे हैं 15 × 20, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 1000। फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। आप लोगों को एक बात बता दूं, जब कभी भी 6 की पावर n जैसा फॉर्मेट दे रखा होता है तो जो लास्ट डिजिट आती है, यूनिट डिजिट, वो हमेशा क्या होती है, 6। ये देखिए 6 की पावर 1 6, 2 पे 36, 3 पे 216, 4 पे 1296। इसका मतलब मैं 6 की पावर कुछ भी कर दूं, आंसर हमेशा क्या आएगा, लास्ट डिजिट 6। तो मान लेते हैं 6 की पावर 0 करूं तो किसी की भी पावर 0 कर दो, आंसर आता है 1। अभी भी मेरे एंड डिजिट क्या आई, 0 नहीं आई, तो आंसर क्या हो गया इसका, नन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + sin ए, 1 - sin ए, 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है, sec स्क्वायर ए। 1 + sin ए, a + b, a - b, 1 - sin स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा अब, cos स्क्वायर ए, और ये कट के आंसर 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं सेक्शन सी, केस स्टडी पर। केस स्टडी बहुत अच्छी दी है इस बार, हर बार बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर इशू किया है उसमें ऐसी एक ना एक केस स्टडी थी, उसी सैम्पल पेपर के बेसिस पर ये केस स्टडी इस बार आई है। तो देखिए अगर ध्यान से देखूं तो इसमें पहला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय अ बॉल। अब हाइट के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा देखा, तो ये क्या हो जाएगी मेरी मैक्सिमम हाइट। हाइट कब थी मैक्सिमम, जब टाइम की वैल्यू क्या थी, 1, मतलब t = 1 सेकेंड। मेरे पास इक्वेशन दे रखी है -t² + 2t + 8, t की वैल्यू 1 लगाओ, -1 का स्क्वायर, 2 × 1 + 8, -1 + 2 + 8, आंसर 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ, अब ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देख के कोई भी बता देगा। टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, t = 1 सेकंड पे सॉल्व किया था, तो आंसर इसका 1 सेकंड। नंबर ऑफ जीरोस, देखिए दो जगह कट करेगा ये, एक तो 4 पे और एक जब नीचे उतरेगा -x एक्सिस की तरफ, तो ये आंसर होगा इसका बी, ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन बी, आंसर 2। अगला जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका, इक्वेशन दे रखे -t² + 2t + 8 = 0, माइनस उधर पहुंचा देंगे, फैक्टर्स किए, सॉल्व किया, तो सॉल्व करके ये आएगा कुछ, देखिए t = 4, t = -2,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर। अगली केस स्टडी दे रखी है ट्राइंगल्स के बेसिस पर। इसने ट्राइंगल दिए हैं कुछ, एक ट्राइंगल है ये, दूसरा ट्राइंगल ये है, और इसी के अंदर एक ट्राइंगल दे रखा है छोटा सा TQS नाम का। ठीक है। इसने पहला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट सुटेबल फॉर ट्राइंगल ABC टू बी सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। किस क्राइटेरिया की हेल्प से हम इसको सिमिलर नहीं कर सकते। सवाल सुनिएगा, किस क्राइटेरिया की हेल्प से सिमिलर नहीं किया सकता, नॉट सूटेबल। बहुत बच्चे इसको सूटेबल के तौर पे इस्तेमाल कर जाएंगे, मतलब कि किस तरीके से सिमिलर हो सकता है, आंसर टिक लगा देंगे। पहला ऑप्शन देंगे SAS से हो सकता है, दो साइड्स हैं है, एक बनेगा 90 डिग्री और ये बनेगा 90 डिग्री, सिमिलर हो गया, तो ये तो है नहीं। ट्रिपल एस हो सकता है। अब देखिए 90 डिग्री की बात की तो इसने RHS तो हो सकता है, दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब आता है अगला ट्रिपल एस कैसे, दो साइड्स रेशियो में निकल आएंगी, हाइपोटेनस भी रेशियो में निकल आएगी अगर सॉल्व करूं पाइथागोरस से, तो इसका मतलब ये भी। तो आंसर कौन सा हुआ इसका, बी। इसका मतलब ट्रिपल ए की हेल्प से हम इसको फिलहाल सिमिलर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे सिमिलर नहीं होगा ट्रिपल ए से, पर फिलहाल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या है, हर स्क्वायर की यूनिट दे रखी है x, तो BC कितना होगा, ABC, ये x, पाइथागोरस से x√2, डायरेक्ट आंसर है। मतलब इतनी प्रैक्टिस के बाद तो आप लोगों को भी रट जाना चाहिए। रेशियो ऑफ BC रेशियो PR, BC कहाँ है, देखिए BC ये रहा, PR ये। अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूं तो ये हो गया मेरा x और ये हो गया 2x। जब इनकी साइड्स का रेशियो 1:2 है तो हाइपोटेनस का रेशियो भी तो 1:2 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, 1:2। क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, BC और PR का हमने रेशियो निकाला था कितना। अब पूछा है PQR एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ABC, तो PR अपॉन BC का स्क्वायर, BC अपॉन PR कितना था 1:2, तो 2/1 का स्क्वायर, 4:1। ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसने बोला इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है मतलब कौन सा गलत है। इसका फिलहाल तो आंसर मैं टिक लगाता हूं, आंसर नंबर D है इसका, ऑप्शन D, ट्रायंगल PQR इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कैसे, ये मैं दिखाता हूं। देखिए अगर मैं ध्यान से बताऊं, PQR और ABC की बात चल रही है, मैं यहां लिख देता हूं फिलहाल PQR और ABC। ठीक है, तो बात करते हैं PQ की। देखिए PQ AB, क्लियर, QR BC, QR और BC, BC यहां हो गया हाइपोटेनियस, यहां दे रखी है इसने साइड, ये बन गई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस साइड कभी इक्वल नहीं होती या कभी सिमिलर नहीं होती, ना किसी की रेशियो में आती ना प्रोपोर्शन में आती, इसलिए इसका आंसर नंबर D करेक्ट है। इसका मतलब नॉट ट्रू है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बेसिक का पेपर सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा जिसमें स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे, आज ही का बोर्ड का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सॉल्यूशन को देख सकें। और अगर ऐसा आपको ऐसा लगता है कि इस सॉल्यूशन में किसी क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी या कुछ आंसर गलत बताया है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट के तौर पर बताइए। थैंक यू।